आज देखिए, आज हम लोग उसके आगे जो एक्सरसाइज लगा रहे थे उसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है, कौन असंगत है। अगर संगत है तो उनके मान ज्ञात करने हैं, कौन सी विधि से, वो भी ग्राफ की विधि से। तो आपको पता है संगत और असंगत कैसे ज्ञात करते हैं। संगत कैसे ज्ञात होता है, असंगत कैसे ज्ञात होता है। आपको पता प्रतिच्छेदी और संपाती इन दोनों में संगत होता है, बाकी जो समांतर वाली कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, असंगत होता है। तो कंडीशन को ध्यान रखिएगा और उसके बाद से आराम से करने में आसानी होगी। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको पहले हम इसको सही फॉर्म में लाते हैं। सही फॉर्म में क्या, इसके बराबर 0 होना चाहिए। यहाँ बराबर क्या है, 5 है। तो पहले पक्षांतर कर लेते हैं। तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। और इसमें देखेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। जरा इसमें देखिए, अगर इसको तुलना करेंगे तो ये पहला समीकरण है, तो पहले समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। पहले समीकरण में a1 का मान हो जाएगा आपका 1, x का गुणांक जो होता है वो a1 का मान होता है, और y गुणांक जो होता है वो b1 मान होता है। तो यहाँ पर y गुणांक कुछ नहीं है, मान लेंगे 1 वो भी है, तो b1 बराबर कितना है, 1 है। और ये जो अचर पद आपका है ये c1 मान होता है, c1 बराबर क्या है, -5। दूसरे समीकरण देखेंगे तो a2 मान क्या है, a2 का मान 2 है, और b2 मान क्या है, b2 का मान भी 2 है, और c2 मान कितना है, -10 है। c2 का मान -10 है। चिन्ह सही लिखते हैं, जो भी चिन्ह होता है चिन्ह लिखते हैं। जैसे प्लस है तो प्लस नहीं दिखाई चलेगा, लेकिन माइनस अगर रहेगा तो माइनस को दिखाना पड़ेगा। चलिए अगर यहाँ पर देखेंगे कंडीशन देखेंगे, a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 कितना आ जाएगा, 1/2। b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 हो जाएगा, वो भी कितना आएगा, 1/2। c1/c2 निकालते हैं तो c1/c2 हो जाएगा -5/-10। माइनस से कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10 आ जाएगा 1/2। तो ये तीनों कंडीशन में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों में 1/2 है, यानी तीनों के मान क्या है, बराबर है। जब तीनों के मान बराबर है तो इसका मतलब होगा कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के इक्वल है c1/c2 के। मतलब कि जब तीनों बराबर होते हैं तो कौन सी कंडीशन होती है, आपको पता है। जब तीनों बराबर होते हैं तो कंडीशन दूसरी वाली होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, संपाती की होती है। क्या होती है, संपाती की, यानी ये क्या है, संपाती है। और संपाती हैं तो आपको पता है कि संपाती अगर है तो क्या होगा, संगत होगा। संपाती होगा और क्या होगा, संगत होगा। और उसमें बोला गया अगर संगत है तो इसे ग्राफ की विधि से हल करना है। तो आपने इसको चेक किया कैसे होता है कि संपाती अगर ये संगत है, पता है मैंने बताया, समांतर अगर है तो असंगत है, बाकी दोनों कंडीशन क्या रहेगा, संगत रहेगा। तो यहाँ पर ये संगत है, तो संगत इसको ग्राफी विधि से कैसे हल करेंगे। ग्राफी विधि से हल करने के लिए आपको अलग अलग मान लेना पड़ेगा। तो पहले एक ऐसे टेबल बना लीजिएगा। पिछले क्वेश्चन हमने बताया भी था कैसे कैसे क्या करना है, ग्राफी विधि से हल कैसे करते हैं। पिछली अगर आप लोग नहीं देखे, नहीं समझ में आ रहा था, पिछले वाली वीडियो हमारी देखिएगा। पिछली वीडियो में हमने ग्राफी विधि से हल करने के लिए 1-2 क्वेश्चन बताए हैं, और उसको करेंगे तो आपको आसानी पड़ेगी इसको करने में। यहाँ पर पहले x लिखिएगा और y लिखिएगा। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 के लिए हम हल कर रहे हैं, तो समीकरण 1 के लिए पहले x का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे। फिर यहाँ पर 0 रखिएगा, हल कर दीजिएगा, y का मान देखिए कितना आता है, ठीक है, y का मान वैसे 5 आएगा। फिर एक बार x का मान यहाँ पर 1 लीजिएगा, x का मान 1 रख के चेक करिएगा। यहाँ पर 1 रख के चेक करेंगे तो y का मान आपको कितना आएगा, 4 आ जाएगा। x का मान हमने 1 लिया तो y का मान कितना है, 4 आया। फिर वैसे ही x का मान 2 लीजिएगा, अगर x का मान 2 लेंगे तो आपका y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो आपको निकल जाएगा। ऐसे 3 मान निकालिएगा। वैसे इस भी समीकरण का x का मान 0, 1, 2 ऐसे जो आपकी मर्जी, जरूरी नहीं 0, 1, 2 ही रखिए, जो आपकी मर्जी का है वो रख सकते हैं। तो आपको इस तरह मान, हाँ ऐसा मान रखिएगा ताकि आपको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना आए। जैसे हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 दिया ताकि ग्राफ में हम 10 तक दिखा देंगे तो आराम से जाएगा। अब आपने 100 मान लिया तो 100 ग्राफ में 100 कैसे दिखाएंगे, तो उसको मानना पड़ जाता है। तो इसमें ऐसा मान लीजिएगा ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह हो जाएगा। ऐसे दूसरे समीकरण के लिए ऐसे बना लीजिएगा, 3 मान निकाल लीजिएगा। फिर तीनों मानों से ग्राफ पे दिखाइएगा, 3 बिंदु मिलेंगे, इसके 3 बिंदु उसके मिलेंगे। फिर इसके 3 बिंदु से एक रेखा खींच दीजिएगा,
और जो अगला समीकरण है इसका बनाएंगे, इसके 3 बिंदु रेखा खींच दीजिएगा। दोनों रेखाएं जहां कटेंगी, ठीक, दोनों रेखाएं जहां कटेंगी या फिर जैसी भी रहेंगी, कटेंगी या नहीं कटेंगी, आपको उसको ग्राफ पे दिखाना रहेगा। तो वहां से आप हल करके एक्स और वाई का मान निकाल लीजिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में x माइनस वाई बराबर 8 है और 3x माइनस 3y बराबर 16 है। चेक करते हैं ये संगत है या असंगत है। देखिए, हाँ, तो इसी का जो क्वेश्चन नंबर, इसी का दूसरा जो पार्ट है, इसी क्वेश्चन का दूसरा जो क्वेश्चन है वो है x माइनस वाई बराबर 8 है और 3x माइनस 3y बराबर 16 है। तो सबसे पहले इसको सही फॉर्म में लाते हैं, बराबर 0 करेंगे इसको, तो हो जाएगा आपका x माइनस वाई, ये 8 को पक्षांतर करेंगे तो -8 बराबर 0, और इसमें देखिए 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। अब फिर इसमें वही a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों को मान निकालेंगे। समीकरण नंबर 1 से देखेंगे तो a1 b1 c1 निकालना रहेगा, तो a1 बराबर इसका गुणा क्या होगा, 1 होगा, b1 इसका गुणा क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 मानेंगे और आगे माइनस लगा तो -1 लिखेंगे। ध्यान दिए प्लस वाला नहीं दिखाते, लेकिन माइनस को दिखाना पड़ेगा आपको। c1 कितना है, c1 आपका है -8 है। दूसरे समीकरण देखेंगे तो दूसरे समीकरण में a2 कितना है, 3 है, और b2 कितना है, -3 है। देखिए चिन्ह से लेंगे -3, और c2 कितना है, -16। अब जरा a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 निकालेंगे। a1 अपान a2 इक्वल कितना आ जाएगा, 1/3, और b1 अपान b2 निकालेंगे तो -1 है, -3 है, यानी -1/-3 है, -1/-3, माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1/3 आ गया। c1 अपान c2 निकालते हैं, c1 अपान c2, c1 कितना, -8, ये है -16, -8/-16, माइनस से कैंसिल हो गया, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1/। ध्यान दीजिए a1 अपान a2 और b1 अपान b2 ये दोनों बराबर है, लेकिन c1 अपान c2 आपका अलग आ गया है। मतलब कि ये हुआ कि a1 अपान a2 इक्वल है b1 अपान b2 के, इज नॉट इक्वल टू c1 अपान। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, आपको पता है कि a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ये आपकी होती है समांतर वाली कंडीशन होती है। सबसे लास्ट में आपको दिया गया ये समांतर वाली कंडीशन होती है, यानी ये क्या होगा, समांतर होगा। और हमें बताया अगर समांतर होता है तो हल क्या होते हैं, असंगत होते हैं। क्या होते हैं, असंगत। ये असंगत हो गया। आपको पता है अगर संगत है तो ही ग्राफिक में हल करना, असंगत है तो हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया। तो इसको बस इसी पर स्टॉप कर देना, इसके आगे नहीं हल करना। बाकी ऐसे क्वेश्चन है, 2 और क्वेश्चन 2-3 है, इसको कर डालिएगा। सेम ऐसे क्वेश्चन है, और प्रॉब्लम रहेगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन 5वां क्या है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की बीमाई आती है। बाग की बीमाई मतलब क्या, बाग की बीमाई मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है तो पहले मानना पड़ेगा कि लंबाई उसकी x है, चौड़ाई क्या है, y है। देखेंगे, माना बाग की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। तो पहली कंडीशन कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। केस फर्स्ट क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई क्या है, x है, चौड़ाई क्या है, y। लंबाई ये लंबाई, ये क्या है, चौड़ाई। ये लंबाई जो है 4 मीटर अधिक है, किससे, इससे। लंबाई ये इससे 4 मीटर अधिक है। ये 4 मीटर अगर अधिक है तो इसको भी 4 मीटर अधिक कर दीजिए, दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों को अगर 4 उधर भी जोड़ देंगे तो दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर लीजिए, हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर 1 बन गया। चलिए नेक्स्ट वाले देखते हैं। कह रहे कि जिसका अर्ध परिमाप 36 है। आपको पता है कि आयताकार बाग का कोई आयताकार कोई चीज है तो उसका परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। केस सेकंड में अर्ध परिमाप बोल रहा है
पहले परिमाण जानिए, पहले परिमाण क्या होता है, दो कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई होता है, दो कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रीथ होता है, तो लेंथ प्लस ब्रीथ, ये परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप निकालना है तो उसके बटे 2 कर दीजिए, ये अर्ध परिमाप हो गया। अगर जो अर्ध परिमाप है वो कितना है, 36 है, बराबर क्या लिख दीजिए 36। ये देखिए 2 2 से कैंसिल हो गया। आपको पता है लंबाई, लंबाई क्या हमने मान रखा है, x है, प्लस चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, y है, बराबर समीकरण नंबर। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों समीकरण बन गए। इन दोनों समीकरण को आप चाहे ग्राफिक विधि से हल कर सकते हैं, ग्राफिक विधि से हल करके इसका मान निकाल लीजिएगा। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां वाला है। क्वेश्चन 6वें मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, आप बुक से देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या है कि 2x + 3y - 8 = 0, ये एक समीकरण आपको दिया गया है। ये एक 2 चरों वाला रैखिक समीकरण दिया गया है। आपको इसी के जैसा एक और समीकरण बनाना है, और दो एक और समीकरण बनाना है। वो समीकरण और ये समीकरण अगर उन दोनों को ग्राफिक विधि से हल किया जाए, ग्राफिक निरूपण किया जाए, तो उन दोनों का जो हल हो एक प्रतिच्छेदी रेखा दिखाए, एक और एग्जाम्पल देना है वो समांतर दिखाए, एक और एग्जाम्पल देना है वो समपाती दिखाए। मतलब कि 3 तो आपको दिखाने हैं। तो चलिए पहले हम प्रतिच्छेदी रेखा के लिए लेते हैं। एक तो हमको दिया है इसी के सापेक्ष, यानी इसी जैसा एक और बनाना है। अगर जो हम बनाएंगे वो और बाकी ये दोनों अगर देखा जाए तो प्रतिच्छेदी होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो ये देखिए दिया है। प्रतिच्छेदी में कंडीशन क्या होती है पहले जानिए। प्रतिच्छेदी में कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब A1/A2 और B1/B2 का जो अनुपात बराबर नहीं होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 2 है ना, तो अगर हम ये 2x है इसको मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं 3x, और ये 3y है इसको कर लेते हैं 7y। -8 है तो आप -8 भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको केवल A1/A2 और B1/B2 से मतलब है, C1 से मतलब नहीं है। तो अगर रख भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो और कोई अंक लेना चाहते हैं तो और कोई अंक ले सकते हैं। चलिए हम 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे, बराबर जी। अब जरा देखिए यहाँ पर A1 मान कितना है, 2 है, इसमें A2 मान कितना है, 3 है, तो 2/3 आ जाएगा। इसमें देखेंगे A2 मान B1 मान कितना है, B1 मान कितना है, 3 है, और इसमें B2 मान कितना है, 7 है। जरा देखिए ये 2/3 है, ये 3/7 है, बराबर है, नहीं बराबर है। तो हमने क्या बताया, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो क्या होगा, वो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए उदाहरण बन जाएगा। तो ये देखिए जो हमने बनाया है ये हमारा प्रतिच्छेदी रेखा के लिए हो रहा है, क्योंकि बराबर दोनों नहीं आ रहे हैं। चलिए ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरे वाले में कह रहा है समांतर होना चाहिए। समांतर वाले में क्या कंडीशन होती है कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है किसके, C1/C2 के। तो कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ध्यान दीजिए बराबर करना है ना, A1/A2 और B1/B2 बराबर करना है। जब बराबर करना हो तो सिंपल सा कोई किसी नंबर से या किसी संख्या से उसमें गुणा कर दीजिए। जैसे 2x है, ये 3y है, तो इसमें गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करिए। चलिए इसमें 2 से गुणा करते हैं, 2 दूना 4x, और इसमें करेंगे 2 3 6y, और इसमें गुणा मत करिए क्योंकि नहीं तो अनुपात बराबर आएगा। इसमें मत गुणा, इसको ऐसे ही रख दीजिए और इसकी जगह कोई और अंक लिख दीजिए। इसके चले हम लिख देते हैं 7, -7 दे रहे हैं, अब बराबर 0 कर दीजिए। अब अगर इसका अनुपात निकालेंगे देखेंगे तो यहाँ पर A1 कितना है, A1 हमारा कितना है 2, और हमारे ये A2 कितना है 4, 2/4। इसमें देखेंगे तो B1 कितना है, B1 3 है, और इसमें B2 कितना है 6 है। C1 कितना है -8 है, और C2 कितना है -7। अब जरा देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और ये तो कटेगा नहीं, माइनस कैंसिल हो, यानी 1/2 आया, ये 1/2 आया, और ये कितना है 8/7 है। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, मतलब A1/A2 इक्वल बराबर है, यानी बराबर किसके, B1/B2 के, इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी समांतर की कंडीशन बन रही है। तो समांतर के लिए तब हमारी समझ से जो हमने एग्जाम्पल दिया ये वाला, ये हमारा उदाहरण सही बनेगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरी कंडीशन का संपाती होना चाहिए। संपाती मतलब क्या, उसमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर होना चाहिए। जब तीनों बराबर बोल रहा है तो जैसे हमने यहाँ पे क्या 2 ही क्यों गुणा किए थे ना, इसमें और इसमें गुणा किए, सॉरी इसमें और इसमें गुणा किए थे। अब की बार क्या करेंगे, हम तीनों गुणा कर देंगे। संपाती के देख लीजिए, ये आपका था प्रतिच्छेदी का, ये आपका था समांतर का, और संपाती वाला कैसे बनेगा,
तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि दो ही से गुणा करिए, चाहे जो संख्या लेगी लेकिन सबसे गुणा करिए, सब में गुणा करिएगा, चाहे 3 है चाहे 4 है, जो मर्जी आपकी। तो इसमें हम लेते हैं 3 के गुणा करते हैं, 3 दूना 6x प्लस 3 त्रिका 9y और माइनस 3 अट्ठे 24 बराबर। अब देखिए अगर अनुपात निकालेंगे इन दोनों का तो यहाँ पर a1 कितना है, a1 आपका है 2 और यहाँ पर a2 कितना है 6, a1 अपान a2 कर लिए हमने, a1 अपान a2। अच्छा b1 अपान b2 निकालते हैं, तो b1 कितना है 3 है और b2 कितना है 9 है। c1 अपान c2 निकालते हैं, c1 कितना है -8 है और c2 कितना है -24 है। जरा देखिए ये 2 एकम 2 2 3 अच्छा है, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 8 एकम 8 8 3 24। तो यहाँ भी 1/3 आया, ये भी 1/3 आया है और ये भी 1/3 आया है, तीनों बराबर है। मतलब a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 तीनों बराबर है। आपको पता है जब a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2 होता है तो संपातिक कंडीशन बनती है। और जब संपातिक कंडीशन बनती है तो मतलब ये हमारा जो एग्जाम्पल हमने दे रखा है ये वाला, ये हमारा क्या है सही है। तो आपको केवल एग्जाम्पल देना है, ये दिखाना नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए बता रहे थे। हाँ तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे पीछे करते थे सेम वैसे ही करना इसमें भी है। आपको कुछ करने इसको ग्राफ पे दिखाना है, तो ग्राफ पे कैसे दिखाना है, पहले आपको बिंदु ज्ञात होना चाहिए। तो बिंदु कैसे याद करेंगे, समीकरण नंबर 1 के लिए करते हैं पहले। समीकरण नंबर 1 जो हमारा है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमने बताया था कि आपको 3 मान लेना है। 3 मान कैसे कैसे लेना है वो आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। चलिए हम x का मान लेते हैं 0। x का मान कितना लेते हैं 0। अगर x का मान 0 लेंगे, जरा यहाँ पर देखिए x का मान 0 लेते हैं तो यहाँ पर 0 रखे, फिर माइनस वाई है, माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो ये 0 मतलब कुछ नहीं, 1 को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो गया, यानी माइनस वाई बराबर -1। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, आ गया y बराबर 1। यानी x का मान हमने 0 लिया तो y का मान कितना आया, y का मान 1 आया। चलिए अगली बार x का मान लेते हैं 1। x का मान अगर 1 लेंगे तो कितना आएगा, x का मान रखिए यहाँ पर 1 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए एक ये और ये एक 2 हो जाएगा, 2 को पक्षांतर कर देंगे तो -2 हो जाएगा, यानी इधर बचे क्या माइनस वाई बचेगा और बाकी 1 1 2 पक्षांतर कर दिया होगा -2 होगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 2। मतलब कि x का मान हमने 1 लिया तो y का मान 2 आया। ऐसे ही x का मान 2 लेते हैं, x का मान 2 लेंगे तो यहाँ पर रखिए 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस वाई को यही रहने दीजिए, बाकी 2 और 1 3 हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा -3 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। मतलब कि x का मान हमने 2 लिया तो y का मान। चलिए पहले समीकरण के लिए हमने मान निकाल लिया, ऐसे ही जो अगला समीकरण हमारा है 3x प्लस 2y माइनस 12 उसके निकालते हैं। तो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है। इसके लिए बनाते हैं x y। तो हमको क्या करना है 3x प्लस 2y। यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार x का मान लेते हैं कितना 0। चलिए समीकरण नंबर 2 के लिए x बराबर कितना लेते हैं 0 लेंगे, x की जगह x की रखेंगे 0, x की जगह 0 रख दीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण दिया गया है तो 3 गुणे x का मान कितना है 0 है, 3 गुणे 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 3 गुणे 0 तो 0 आ जाएगा, ये तो खत्म हो गया 0 हो गया, प्लस 2y रहने दीजिए, ये -12 पक्षांतर कर दिया होगा +12 हो जाएगा। ये 0 मतलब कुछ नहीं छोड़िए, यानी 2y बराबर कितना है 12। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 2 एकम यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा तो 2 छक्का 12, y का मान कितना है 6 आया। हमने x का मान 0 लिया तो y का मान कितना आया 6 आया। चलिए अब की बार x का मान 1 लेते हैं, तो यहाँ पर रखिए 3 गुणे x क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 3 गुणे 1 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो ये देखिए 3 एकम 3 होगा,
प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये देखिए माइनस 12 है, ये प्लस 3 है, तो माइनस ज़्यादा प्लस कम है, तो हो जाएगा 2y माइनस 9। क्यों माइनस ज़्यादा माइनस साइन लग जाएगा, ज़्यादा से कम घट जाता है, 12 में से 3 जाएगा, 9 बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से 9 को 95 करेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा, 2y बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ से y मान निकालेंगे तो 9 यहाँ पर 2 गुणा कर रहा था, इधर भाग करेगा तो 9/2 काटेंगे तो आ जाएगा 4.5 यानी 4.5 आएगा। यानी हमने क्या किया, x का मान कितना लिया, x का मान 1 लिया तो y का मान 4.5 आया। ऐसे ही x का मान आपकी बात करेंगे 2 लेंगे। चलिए x का मान 2 लेते हैं, तो 3 गुणे 2 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 3 दूना 6 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ माइनस 12 है, माइनस ज़्यादा है, माइनस साइन लग जाएगा, ज़्यादा में से कम घट जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 बच जाएगा, प्लस 2y बराबर 12 के माइनस 6 को 95 कर देंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, मतलब 2y बराबर 6 के। यहाँ से y मान निकालेंगे तो 2 गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग करेगा तो 6/2 कितना आएगा, 3 आएगा। y का मान कितना आ गया, 3। मतलब हमने s का मान 2 लिया तो y का मान कितना आया, 3। चलिए अब इसको ग्राफ पे दिखाएंगे, कैसे ग्राफ पे दिखाते हैं। पहले x अक्ष y बना लेते हैं। ध्यान दीजिए दूरी बराबर रखिएगा, जहां पर रखिएगा दूरी बराबर, चाहे आप मीटर में लीजिए चाहे सेंटीमीटर में, आपकी जैसी मर्जी, लेकिन आपको यहाँ पर दूरी हर जगह बराबर लेना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका x है, इधर x डैश होगा, यहाँ y होगा, ये y डैश होगा। इधर माइनस में लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। और y पे देखेंगे प्लस में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पर देखिए इधर माइनस में होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 -9 -10। अब मान दिखाते हैं, ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे। यस का मान समीकरण एक वाला पर करते हैं। यस का मान कितना है, 0 है, यानी यस पे मान 0 तो मतलब यस पे जाना नहीं है। वाई पे कितना आना है, +1 है, यानी 1 माने +1 मतलब वाई पे 1 जाना है, यानी ये यहाँ पे आएगा। अगर देखेंगे यस का मान कितना है, 1 है, वाई का मान कितना है, 2 है, यानी यस अक्ष पे 1 जाना है, वाई अक्ष पे 2 जाना है। देखिए यस अक्ष पे 1 जाना है और वाई अक्ष पे 2 जाना है। वाई अक्ष कहाँ पर है, ये वाई अक्ष का 2, यानी ये देखिए इसका सीधा ये लेंगे और इसका सीधा यहाँ पर आएगा, यानी ये बिंदु मिल गया। अगला देखेंगे यक्स अक्ष पे 2 जाना है, वाई अक्ष पे 3 जाना है। यक्स अक्ष पे 2 जाना है, वाई अक्ष पे 3 जाना है, यानी इसका सीधा इधर लेंगे और इसका सीधा इधर लेंगे, तो देखिए ये आ जाएगा यहाँ। ये आपको डॉट डॉट दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो हम अपनी सुविधा के लिए बता रहे थे ताकि आप समझ में आए कैसे कैसे ले रहे हैं। ये 3 बिंदु आ गए, इन तीनों बिंदुओं से मिलाती हुई एक रेखा खींचिए। ऐसे तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच दीजिएगा। ऐसे ही अगला वाला इसको भी ऐसे करेंगे। यक्स अक्ष पे 0 जाना है, वाई अक्ष पे 6, मतलब यक्स अक्ष पे जाना ही नहीं है, वाई अक्ष पे 6 जाना है। यक्स अक्ष पे जाना ही नहीं है, वाई अक्ष पे 6 जाना है, ये हो गया। फिर कह रहा है यक्स अक्ष पे 1 जाना है, वाई अक्ष पे 4.5 जाना है। यक्स अक्ष पे 1 जाना है मतलब कि यहाँ पर ये वाला, और वाई अक्ष पे 4.5 मतलब कि 4 और 5 के बीच में पड़ेगा। ये देखेंगे सीधा देखेंगे यहाँ पर आएगा, तो और ये बिंदु यहाँ पर है, 4.5 यहीं पर आएगा। इधर से 1 लेंगे, इधर से 4.5 लेंगे, ये देखिए सीधा यहाँ पर आएगा और इसका सीधा तो यहीं पर आएगा, यानी ये बिंदु मिल गया। अगला देखेंगे यक्स अक्ष पे 2 जाना है, वाई अक्ष पे 3 जाना है। यक्स अक्ष पे 2 यानी यक्स अक्ष पे 2 जाना है और वाई अक्ष पे 3 जाना है, यानी यहाँ पर 3 है, तो 2 और 3 का सीधा देखेंगे तो ये और ये बिंदु मिलेगा ना, तो इसको अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए। ठीक, खींचा गया। अब जो लाइन जो खींची गई है, अब बोला है कि यहाँ पर बोला गया है कि यक्स अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर कौन सा शीर्ष आ रहा था, यहाँ पर आपका शीर्ष कौन सा आया था, यक्स अक्ष पर 2 है और वाई अक्ष पर 3 है, यानी 2, 3 आया। यहाँ पर देखेंगे
तो ये जो लाइन कट रही है यहाँ पर यस अक्ष जहाँ कट रहा है, यानी ये यस पे कट रहा है, वाई तो नहीं कट रहा है, यानी यस का मान कितना है -1, और वाई पे कटा ही नहीं है तो वाई का मान क्या मान लेंगे 0, -1, 0 निशान हो जाएगा। इस पे देखेंगे तो यस अक्ष पे क्या कट रहा है 4 कट रहा है, वाई पे क्या कर रहा है, वाई पे कटा ही नहीं है, यानी ये हो जाएगा पहले यस का मान लिखते हैं फिर वाई मानते हैं, यानी वाई कटा ही नहीं तो वाई वाला 0 मान लेंगे, एक्स पे 4 कटा तो 4, 0, यानी इसका 2, 3 आया, इसका -1, 0 आया, इसका 4, 0 आया। तो इस तरह निर्देशांक ज्ञात हो गया। अब कह रहा है कि निर्देशांक ज्ञात करने के बाद त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। ये त्रिभुजाकार जो पटल आपका है इसको छायांकित बोला है, यस अक्ष पे ही छायांकित करना है, यस अक्ष पर छायांकित करना, ठीक है। तो ये इधर छायांकित करेंगे, ये वाला भाग आप इसको कलर कर दीजिएगा, ये वाला भाग कलर कर दीजिएगा। अगर वाई अक्ष बोलता तो ये वाला भाग कलर करते आप लोग, यानी यस अक्ष बोला है तो यस अक्ष पे कलर करेंगे। इस तरह आप छायांकित कर सकते हैं। तो इस तरह हम जानते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। अगर नहीं आता है समझ में, अगर कुछ डाउट रह गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसको फिर से आपको समझा देंगे। थैंक यू।